नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीके सेक्शन में। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए आरएससीटी असेसमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आरएससीटी के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने से पहले कुछ मुख्य बातें जरूरी है। आरएससीटी इंटरनल असेसमेंट टोटल 15 चैप्टर का देना होता है। इंटरनल असेसमेंट में 12 अंक जरूरी होते हैं पास होने के लिए। आरएससीटी इंटरनल असेसमेंट में हर चैप्टर में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। आरएससीटी इंटरनल असेसमेंट में हर चैप्टर में 10 क्वेश्चंस होते हैं और समय 15 मिनट का होता है और प्रत्येक चैप्टर 2 मार्क्स का होता है और टोटल मिलाकर 30 मार्क्स होते हैं। दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में के क्रम में खाली स्थान भरिए। तो खाली स्थान कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर और ये खाली स्थान है। तो यहां पर हमें इसमें से कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन है पाम टॉम कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों, आपको पता होगा कंप्यूटर जो है 4 भागों में बांटा गया है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हमारा सही आंसर यहां पर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, दर्शाए गए चित्र के क्रम में खाली स्थान को भरिए। ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। तो दोस्तों, यहां पर खाली स्थान है ये। कंप्यूटर 3 प्रकार में विभाजित किए गए हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। तो यहां पर सही आंसर होगा डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन होगा, सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार हैं। ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑरेकल और जावा, माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन, कंप्यूटर घर में निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ऑप्शन है सामाजिक मीडिया, स्कूली बच्चों के लिए होमवर्क, मनोरंजन, दिए गए सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग बताता है? ऑप्शन है ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लासेस, दिए गए सभी। तो दोस्तों, इसमें भी सही आंसर होगा दिए गए सभी। पहली जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स। अगला क्वेश्चन, चित्र में किस प्रकार के कंप्यूटर को दर्शाया गया है? ऑप्शन है मेनफ्रेम कंप्यूटर, पाम टॉम कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर। दोस्तों, आरएससीटी की जो बुक है उसमें चित्र दे रखा है और उसमें इसको मेनफ्रेम कंप्यूटर के नाम से दर्शाया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेनफ्रेम कंप्यूटर। इनमें से कौन सा
कंप्यूटर डाटा के भंडारण क्षमता, प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है शुद्धता, विविधता, सोचने की क्षमता, स्पीड। तो दोस्तों यहां नहीं पूछा है, तो शुद्धता होती है, विविधता होती है और स्पीड भी इसकी विशेषता होती है। सोचने की क्षमता जो है वो इसकी विशेषता नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता, उसका आईक्यू बिल्कुल जीरो होता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोचने की क्षमता। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं में से आगे चल के मेन एग्जाम के अंदर ये सवाल लगभग आते रहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर इनमें से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट। तो हार्डवेयर दो प्रकार के होते हैं, इनपुट और आउटपुट, और इनमें से जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट का उदाहरण है, क्योंकि इसके माध्यम से हम प्रिंट बाहर निकाल सकते हैं और हमें जो भी डाटा होता है वो आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आउटपुट। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर के रूप में नहीं जाना जाता? ऑप्शन है परम कंप्यूटर, आईबीएम सिक्वा, एफयू जिट्सू के कंप्यूटर, डेल लैटिट्यूड। तो यहां नहीं कहा है, और ये सुपर कंप्यूटर, आईबीएम का सुपर कंप्यूटर और ये सुपर कंप्यूटर, डेल लैटिट्यूड जो है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेल लैटिट्यूड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन है विंडोज 7, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, स्टोरेज। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष पर्पस के लिए बनाया जाता है। तो यहां पर जो विंडोज 7 जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टम विंडोज 7। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट, डिजिटल लाइब्रेरी, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है और एप्लीकेशन को चलाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन है प्लॉटर, सुपर कंप्यूटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पाम टॉप कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा डाटा को बाहर निकाला जाता है। जैसे ये है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है उसके माध्यम से हम ग्राफिक्स वगैरह आउटपुट के रूप में देखते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लॉटर। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, विंडोज 7। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से ऑप्शन डी है, विंडोज 7।
तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विंडो 7। दोस्तों, इसी प्रकार हमने कुल 15 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं और वह आपको प्लेलिस्ट के में मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है और इनको अच्छी तरह से यदि आप याद कर लेते हैं तो मेन एग्जाम के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ सवाल जरूर आते हैं।